हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट को करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया है, और इसके अलावा इस चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए इसमें क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। सो एक कोच है क्रिकेट टीम की, उन्होंने 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदी, ठीक है, फॉर ₹3800, यानी कि 7 बैट्स और 6 बॉल कितने में खरीदी? 3800 में। ओके, आगे क्या है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, जिसका कॉस्ट ₹1750 था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए हमें जो निकालना है हम उसी को एक्स और वाई लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन, पहले बैट है तो बैट बी एक्स, बैट के कॉस्ट को हमने एक्स ले लिया, एंड 1 बॉल बी वाई, ठीक है। 1 बॉल बोल दो, ईच बॉल बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। ईच का मतलब भी एक, 1 का मतलब भी एक। सो हमने एक बैट और एक बॉल के कॉस्ट को क्या ले लिया, बैट के कॉस्ट को हमने एक्स ले लिया और बॉल के कॉस्ट को हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो आगे हम इक्वेशन बनाए उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और वहां पे आपको चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। अब एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है, एक चॉकलेट का कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, ठीक है। एक चॉकलेट 10 रुपए की है। तो अगर आपको ऐसे ही 5 चॉकलेट्स खरीदनी हो तो आप क्या करोगे, तो आपको मतलब कितने रुपए देने पड़ेंगे? सो क्या होगा, 5 इंटू में 10, है ना भाई। एक चॉकलेट 10 रुपए की है, 5 खरीदनी है, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये 50 का आएगा, है ना। तो यानी ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए आपने क्या किया, आपको जितनी लेनी थी, मतलब 5 चॉकलेट लेनी थी, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट से, है ना। एक चॉकलेट के कॉस्ट से आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अमाउंट आ गया, है ना। तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, 7 बैट्स खरीदती हैं भाई। अब एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट का कितना होगा, 7 इंटू एक्स, है ना, क्योंकि हमें कॉस्ट ही तो चाहिए, क्योंकि रुपीज दिया है यानी कि इसको मिलाकर 3800 आया है, तो हमें कॉस्ट ही तो चाहिए इसकी। तो भाई एक बैट का कॉस्ट x है, तो 7 बैट का कितना होगा, 7x, ठीक है। और 6 बॉल्स, अब एक बॉल का कॉस्ट कितना है, एक बॉल के कॉस्ट को हमने y लिया है ना। तो 6 बॉल का कितना होगा, 6 इंटू वाई, यानी 6y। अब इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के कॉस्ट को मिलाकर आपके पास कितना आया है, 3800, ठीक है। सो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ओके, अब दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं। सो देखिए उसके बाद क्या है, लेटर सी बाई 3 बैट, 3 बैट खरीदती है, तो फिर वैसे हो जाएगा 3 इंटू एक बैट का कॉस्ट कितना है x, प्लस 5 बॉल्स, तो एक बॉल का है y और 5 बॉल का क्या हो जाएगा 5y। सो 5y, इन दोनों को मिलाकर कितना आया है, ₹1750, ठीक है, ये आ गया। सो आपके पास ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, पता है आपको, पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा देखिए,
सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो मैं क्या करूंगा, इस पहली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। आप चाहो x निकाल लो, y निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, तो मैं x निकालूंगा, ठीक है। तो देखो 7x है इधर, 6y इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। सो दिस विल बी 3800 माइनस 6y। ओके, अब देखो आपको x निकालना है, तो 7x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 नीचे आ गया। तो यहां से आपने पहली इक्वेशन से x को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखिए यहां पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो पहली इक्वेशन से x को निकाल लिया है, दूसरे में पुट करेंगे। सो दूसरी इक्वेशन में लिख लेता हूं, क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो 3 लिखो, x की जगह पे क्या लिखो, ये होगा 3800 माइनस 6y बाई 7। x की जगह पे ये लिख लिया, फिर क्या है, प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है, ये आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3800 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0 0, ये 3 8 जा 24, ठीक है, 3 3 जा 9 10 11, तो ये आ गया 11400। सो इसको, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 11400 माइनस, ये अब इससे होगा, सो 3 इंटू 6 18y, नीचे अपॉन में 7 है, ठीक है, इसको हमने किया। अब बाद में क्या है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ अब। सो देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके नीचे 1 है 5y के, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 7 एलसीएम आएगा 7 और 1 का। तो यहाँ पे 7 हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ पे 7 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला ऐसे लिख लो, 11400 माइनस 18y, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, अब 1 को 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35, तो ये हो जाएगा प्लस 35y, दिस इज इक्वल टू 1750। ओके, अब देखो 7 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 11400, और साथ में चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, दोनों y वाले हैं, सो माइनस प्लस माइनस, 35 में से 18 माइनस करेंगे, तो 35 माइनस 18, तो 15 में से 8 गए 7 है ना, और 2 में से 1 गए 1, तो आ गया 17 आपके पास, ठीक है। तो इसको किया हमने, तो आया प्लस 17, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, और 7 को उधर भेज देंगे साथ में, 1750 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा 11400 प्लस 7y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को 7 से, सो 1750 को 7 से, सो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50 51 52, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 5 12, तो कितना आया 12250, ठीक है। सो 12250, तो देखिए ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, सो 7y इक्वल हो जाएगा 12250 माइनस 11400, तो इसको माइनस करते हैं, तो इसमें से कितना माइनस करना है, 11400, सो 11400, तो ये हो जाएगा 0, ये 5, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गए कट गया, ठीक है, तो बचा 850 आपके पास। तो सॉरी ये 17 है ना, हाँ 17, तो ये है 17y इक्वल टू 850,
ओके, तो अब देखो y निकालोगे तो 850 इधर ऐसे है, 17 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में 17, और 17 के टेबल में 5 पे 85 आता है, तो 17 5 से 85, सो y आ गया 50। ठीक है, सो y आपके पास 50 आ गया। अब क्या करेंगे, अब y निकल के आ गया है, अब इसको आप चाहो तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो या दूसरी इक्वेशन में, आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मैं पहली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो देखिए पहली इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेता हूं, 7x + 6y = 3800। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे पुट करोगे फिर इधर भेजोगे फिर डिवाइड करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये है पहली इक्वेशन, इससे आपने x क्या निकाला है, x निकाला है 3800 - 6y / 7। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये है x = y, यहाँ पे पुट कर दोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना, नहीं तो खामखा वहां पे भेजो डिवाइड करो बार बार। तो ये हो जाएगा 3800 - 6y की जगह पे कितना है 50 / 7। तो चलो x = इसको चलो सॉल्व करते हैं, तो 3800 है, 3800 - 6 × 50, सो 6 5 = 30, तो ये हो जाएगा 300, है ना, तो इसमें से 300 माइनस करो, तो 0 0 8 में से 3 गए 5, ये 3, सो ये आ गया कितना 3500, सो ये आ गया 3500/7। तो 7 से कट करोगे, 7 5 = 35 और साथ में 2 0, तो x आपके पास कितना आ गया 500। ठीक है, सो आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट निकालना था। बैट का कॉस्ट x था, तो x कितना आया 500, यानी 500 रुपीज बैट का कॉस्ट हो गया, और y हमने कितना निकाला 50, यानी एक बॉल का कॉस्ट कितना हो गया 50 रुपीज। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पार्ट्स को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।